बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। तो हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनने जा रहे हैं। प्रकर्षेण आह्लादा स्वाधीन प्रसन्नता। तो अब आप एक बात तो समझ ही गए हैं, आपके मन में है तो हम आपसे पूछ भी लेते हैं। एक तो बात बिल्कुल तय है कि बहुत कम कम शब्दों में बोलेंगे तभी भी 6 बजेगा। और कल संडे है तो आप जैसा बोलें, आप बोलो तो 5:30 कर दें, बोलो तो ठीक से सुनाए तो थोड़ा समय लगेगा। संडे की वजह से दिक्कत तो नहीं होगी आपको कल, तो चलने दें, क्या बात है, कितने भी हो जाए। 7 बजे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमारे ही जैसे हैं आप लोग, हमारे ही जैसे हैं। कहते हमें कोई काम धंधा नहीं, यही काम है साहब। हमारे पास तो एक ही काम है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज होना चाहिए, इसके पहले विश्राम हो नहीं सकता है। और ये कारवां इतनी तेजी से हमने चलाया है, ऐसी भगवान ने कृपा की है कि शायद, हम इसमें कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन शायद 2025 की जो कथा होगी भोपाल के रामलीला मैदान में, या जहां भी आप करेंगे, भोपाल में जगह तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शायद वो एक ऐसे इतिहास का क्षण होगा कि तब तक हम 1000 कथाओं पे पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा सा कम है, इसलिए अब वो 1 वर्ष में लगभग पूरा होगा। 1000 से ऊपर हम आपके बीच में होंगे तब। तो ये कारवां इतनी तेजी से चला है, तो मैं फिर उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे। प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रकर्षेण आह्लादा। प्रहलाद शब्द का अर्थ ही होता है स्वाधीन प्रसन्नता। भक्त जो होता है उसकी मुस्कुराहट में पराधीनता नहीं होती है, स्वाधीन प्रसन्नता होती है। प्रहलाद जी का चरित्र ये हमें सिखाता है। पानी में गिरा दो, आग में जला दो, जहर पिला दो, लेकिन हम अपनी मुस्कुराहट में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। भक्त कभी भी कंडीशनल भक्ति नहीं करता, और जो कंडीशनल बात कह रहे हैं वो भक्त नहीं हो सकते हैं। भक्ति में अनकंडीशनल व्यवस्था है, कंडीशनल नहीं है। जैसे आप कंडीशनल भक्त हैं, अनकंडीशनल नहीं है। इसमें बहुत ही कम होंगे जो अनकंडीशनल हो, नहीं तो सब कंडीशनल भक्त हैं। मानी उनका एक कंडीशन तय है कि अगर हमारे बेटे की नौकरी लग जाए तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं लगा तो तुमसे कह देंगे घर जाओ। ये कोई तरीका है? मनी ये कोई तरीका है आपका? हमें ठीक कर दो, हम स्वस्थ हो जाएं तो आपके भक्त होंगे। अरे प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जहर भी पिला दो तो भी हम भक्ति छोड़ने वाले नहीं है। अपने भगवान को हम त्याग देंगे? ये कौन सी बात है? ये कंडीशनल और अनकंडीशनल व्यवस्था पर चर्चा कर रहा था मैं। प्रहलाद की भक्ति का मतलब जहां अनकंडीशनल व्यवस्था है, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, लेकिन हम अपने भगवान को त्याग ही नहीं सकते। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष मारा गया, उसकी मिट्टी रखी है, लोग रो रहे हैं, और हिरण्यकश्यपु उन्हें ज्ञान दे रहा है। समप्रिया सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान्नवधि दुष्मो यथा। समाप्रिया भगवान है, सबको समान प्रेम करने वाला है। उसके यहाँ कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की कथा क्या सिखा रही है? हिरण्याक्ष मारा गया, उसकी मिट्टी पे लोग रो रहे हैं, और हिरण्यकश्यपु उन्हें ज्ञान दे रहा है। अंबाम बहे वधो पुत्रा वीरम मारहत शोचितुम रिपोर भिमुखे श्लाघ्या
शूराणाम वध ईप्सिता। ए मेरी माँ, ए मेरे भाई की वधू, वीर के मरने में रोया नहीं जाता है। मेरा भाई तो वीर है, मरने के लिए क्या रोना। चलो उपदेश तो अच्छा दे रहा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद यही हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया तो ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो क्या मांगा? नान्तर बहिर्दिवानक्तो मन्यस्मा वै चायुधै, न भूमौ न अंबरे मृत्युर न नरै न मृगैरपि। न हम दिन में मरे, न रात में मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न जिंदा से मरे, न मुर्दा से मरे, न आकाश में मरे, न पाताल में मरे, न नर से मरे, न नाहर से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। अभी तो कह रहा था मरने से डरना नहीं चाहिए। ये बड़ी लंबी लिस्ट बना रहा है। इसका मतलब ये भोगी का उपदेश है। भोगी भी उपदेश देता है और योगी भी उपदेश देता है। उपदेश देना बड़ा कठिन बात नहीं है, लेकिन उपदेश को जीवन में उतारना ये कठिन है। इसलिए दोनों बातें आपको एक बार बोल देना है। बोल दो। अच्छा, दोनों बातें बोलो। योगी योगी निर्वाण चाहता है, निर्वाण चाहता है। भोगी भोगी निर्माण चाहता है। निर्माण चाहता है। क्या दोबारा बोल सकते हो? याद हुआ? योगी निर्वाण चाहता है और भोगी निर्माण चाहता है। योगी आत्मनिर्माण चाहता है, भोगी भवन निर्माण चाहता है। लगे दोनों हैं, लेकिन दोनों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता है। एक आत्मनिर्माण में लगा है, एक भवन निर्माण में लगा है। आप लोग भी बहुत बिजी हैं, कोई टाइम नहीं आप लोगों के पास। क्यों? बोले वो बिल्डिंग बनानी है, वो यहाँ वो करना, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, साइड देखनी है। अच्छा, हम लोगों पे भी टाइम नहीं है। काम क्या है? कुछ नहीं है। वो मंदिर बन रहा है, वहाँ धर्मशाला बन रहा है, वहाँ आश्रम बन रहा है। बन वहाँ भी रहा है, लेकिन अंतर एक है, आप किसी के लिए बना रहे हैं, है ना, और हम लोग उसके लिए बना रहे हैं कि साहब उसकी लीला का खेल, है ना। आप ये इसलिए अंतर है। हम लोग काली उसी के काम में लगे हैं कि कल हम रहे ना रहे, लेकिन साहब ये ऐसी चीजें कितने बड़े बड़े लोग बना के चले गए और आज भी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े तीर्थों में देखो कहाँ कहाँ क्या क्या बना है। श्रीधाम वृंदावन में अपना आश्रम बन ही रहा है और इस समय बन भी गया, कथा भी हो चुकी है। भोपाल के लोग भी उस कथा में थे। 1-2 मंजिल तो हो ही गया, कमरे ऊपर की मंजिल में तैयार हो रहे हैं। लगभग मैं समझता हूं कि पूरा भारत आधे स्थिति में आ गया है और आधे में भोपाल ही काबिज हो रहा है। मानी लगभग आधे कमरे भोपाल के लोग ही बनवा रहे हैं, जिसमें एक कमरा आज किसिन जन्म के मौके पर अवधेश पटेल, रेखा पटेल यजमान की तरफ से भी एक रूम बन रहा है। ये आज इनका भी भाव ऐसा बना है, तो मैं समझता हूं कि राम जी की इच्छा है, धीरे धीरे सब हो ही जाएगा। उसमें ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, आने वाले समय में कौन रहेगा, लेकिन ये सब चलता रहेगा। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदरे, चला चलो ही संसारा धर्मा एको ही निश्चला। एक फूल में कितनी भी खुशबू हो, कितनी भी खुशबू एक फूल में हो, लेकिन उसका एक रेंज होगा। बहुत अगर फूल में खुशबू होगी तो 100 मीटर, मतलब 100 मीटर से ज्यादा हो नहीं सकती। एक फूल की खुशबू 100 मीटर से ज्यादा नहीं फैल सकती है, लेकिन मनुष्य के सत्कर्मों की खुशबू हजारों किलोमीटर दूर फैलती है। आप जो सत्कर्म करते हैं उसकी खुशबू दूर तक आती है ना। अपने लिए तो साफ करते हैं, सब बनाते हैं, लेकिन किसी और के लिए भी हो जो सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, वो तो कार्य होना चाहिए नारायण। तो यहाँ हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांग लिया और इसकी पत्नी कयाधु का इंद्र ने अपहरण कर लिया। नारद बाबा ने रास्ते में इंद्र को बहुत फटकार लगाई, कहा ऐसा करते हो, दूसरे की नारी चुरा के ले जा रहे हो, चलो हमारी कुटिया में छोड़ो। नारद जी ने अपनी कुटिया पे कयाधु को रख लिया। उसके गर्भ में बालक था। गर्भ काल में माता जैसे वातावरण में रहेगी
जैसा आचरण करेगी वही बालक में असर आएगा। माता यदि बालक गर्भ में है, गीता रामायण भागवत सुनती है, पढ़ती है, तो बच्चे में राम कृष्ण जैसे ही संस्कार आएंगे। और माँ अगर पूरे दिन टीवी देखेगी तो वो जन्म लेगा और जन्म के बाद गाएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। कौन सी कंपनी का दिल है, लोहे का है, पीतल का है? हजार टुकड़ा होएगे, कौन सा गाना है बताइए? न कोई सिर है न पाए है साहब। इस संस्कारों की कमी है ना। ऐसे ही है, बच्चे में संस्कार अगर चाहते हो तो गर्भ से संस्कार देना चाहिए। बालक गर्भ में हो, गीता रामायण भागवत सुनना पढ़ना चाहिए, वीरों की कथाएं सुननी चाहिए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना माता के गर्भ में सीख ली। ये कितनी बड़ी बात है, आपने पढ़ा है कि नहीं? तो ये प्रहलाद जी महाराज हैं, 4 भाई हैं, साल्हाद, आह्लाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। अर्थ धर्म काम मोक्ष अंतिम प्रकरण है प्रहलाद। और महाराज इनको पढ़ाने की व्यवस्था संडामर्क गुरु जी को सौंपी गई। संड और अमर्क ये शुक्राचार्य के दोनों बेटे हैं। पढ़ाइए, क्या पढ़ाना है? राक्षसी विद्या। राक्षसी विद्या का मतलब दोपहर में 12 बजे सो के जगना है। पहले गुरु जी को मारो, फिर मंदिर में जाओ, पुजारी को मारो, वेद जलाओ, पुराण जलाओ। राक्षस तो राक्षस, यही करना ही चाहिए। आपने राक्षस देखे कि नहीं? हद हो गई, नहीं देखे आपने? अरे राम राम, आप जब बोलो, जिस टाइम बोलो, हम आपको दिखवा दें। ये राक्षस क्या आपने समझा कोई उनके ऊपर से कोई वो सींग लगे होते होंगे? नहीं नहीं, उनको कोई सींग नहीं होती, ना कोई पूंछ होती है, ना कोई उनके कपड़े अलग होते हैं। अब आप राक्षसों से मिल लेना, हम आपको बता दे रहे। एड्रेस लिखो, आज भी मिल सकते हो। ये राक्षस हैं। कौन? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण जानहु निशिचर सब प्राणी, जानहु निशिचर सब प्राणी, देव जानहु निशिचर सब प्राणी, ते जानहु निशिचर सब, जिनके भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। जिनको माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, उनको भी आम आदमी की तरह कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी डांट दे रहे हैं। ये अपराध है ना। माता पिता को कभी भी आम आदमी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो तो आपके लिए भगवान के स्वरूप है ना। भगवान ने जन्म दिया ये तो तुमने नहीं देखा, लेकिन माता पिता ने जन्म दिया ये तो देखा है ना। माता पिता ने पाला है ये तो देखा है। तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि, संत गुरुजनों से अपनी सेवा करावे। जैसे किसी भी आश्रम में, मंदिर में जाओ, लाख कोशिश करना चाहिए कि वहां प्रसाद तो लें, लेकिन खाने पीने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ दे ना सकें तो हमें कुछ वहां खाने का भी अधिकार नहीं है। और मान लो यदि खा ही लें तो फिर ये भी तो हमारा धर्म है कि जो भी गिलास है, लोटा है, थाली है, तो कम से कम साफ करके रख तो दें। तुम चले जाओगे, कौन धोएगा?
कोई पुजारी संत तो धोएंगे तो अपराध नहीं होगा, वहां भी अपनी अकड़ बनाए रखोगे क्या? नहीं नहीं, संत गुरुजन महापुरुष मंदिर में कोशिश करना चाहिए। अब है तो थोड़ी कड़वी बात, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी आपको, कहीं भी भंडारा हो रहा हो प्रसाद तो लेना चाहिए, लेकिन ये भरपेट खाने का जो आप कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर तुमने वहां कोई योगदान नहीं दिया है तो तुम्हें पेट भरने की भी वहां क्या जरूरत है साहब? कुछ योगदान दिया हो ठीक है, लेकिन हम लोग वहां भी समझते हैं कि ये भी निमंत्रण ही है साहब। कई लोग तो खाएंगे तो अलग, और खाने के बाद पॉलीथीन जेब में ही रखते हैं कि 2-3 दिन का स्टॉक करना चाहिए। यहाँ भोपाल में नहीं करते हैं, और कहीं की बात करें भोपाल में नहीं करते होंगे, ये गलत है भाई। अरे कहीं कुछ अगर हम सहयोग ना करें तो वहां इस प्रकार का भाव क्या? प्रसाद तो एक टुकड़ा भी मिल गया प्रसाद ही है, वो कोई इसके लिए तो नहीं है कि साहब नहीं अब वो हम अपने लिए भी रख लें, फिर वो ये भी बोल दें कि हमारी वो बेटी नहीं आ पाई और बेटा नहीं आ पाया, और फिर वो कल हम बनाने के मूड में नहीं है, कल इसी से काम चल जाएगा, तो ऐसा ये ठीक नहीं है। तो ये साधुन सन करावा वही सेवा, ये सब निशाचर की प्रवृत्ति होती। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। तो भाई मेरे अब हमारी बात को समझ लो थोड़ा सा। सब बच्चे इसी राक्षसी विद्या में पढ़ते रहते हैं। एक विद्यार्थी हैं श्री प्रहलाद जी, वो नहीं पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? एक ही विद्या है उनकी बस, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो 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 पाटी में राम, पढ़ो पाटी, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो पाटी में राम। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। अब नए नए बच्चे तो समझते भी नहीं होंगे हम क्या बोल रहे हैं। पहले हम लोग पार्टी में पढ़ते थे, अब आजकल तो वो कॉपी पेन लेके ही जाते। हम लोगों को कॉपी पेन थोड़ी मिलता था, वो लकड़ी की होती थी बड़ी भारी सी पार्टी, और कई लोग तो सवेरे पार्टी में 1 घंटा लगाते थे तैयार करने में पार्टी। अब वो क्या आनंद हम लोगों ने लिया है, अब सोच नहीं सकते हम लोग साहब। वो पार्टी किसी किसी की बड़ी भजनदार पार्टी होती थी साहब, वो पार्टी लेके जाते थे। उस समय ये कोई ड्रेस प्रेस पे ज्यादा ध्यान नहीं होता था, पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होता था। अब खाली ड्रेस पे पूरा ध्यान है, लेकिन पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं। उस समय पढ़ाई पे पूरा फोकस था, ड्रेस पे थोड़ी कोई फोकस था। और अनुशासन था। आज शिक्षा में अनुशासन नहीं है, उस समय इतना अनुशासन था कि केवल वो विद्यालय में गुरुजी नहीं थे, अगर वो चौराहे पे भी निकले तो साहब इतना डर लगा रहता था कि गुरुजी कहीं यही ना 2-4 जमा दें, और मार भी देते थे गुरुजी। अगर घर में शिकायत करने की यहाँ गुरुजी ने मारा तो घर वाले भी मारते थे ऊपर से, कहते थे कि ये कोई बताने की बात है। अब तो बड़ा मुश्किल है, अनुशासन है ही नहीं। हम लोगों ने अनुशासन देखा है साहब, बड़ा अनुशासन होता था कि वो गुरुजी के प्रति श्रद्धा थी, बड़ा भाव था। ये पहले भाव था, अब धीरे धीरे साहब सब प्रोफेशनल होता जा रहा मामला। तो इसलिए मैं कह रहा था उसी बात को, जब प्रहलाद जी ऐसे कह रहे हैं तो हिरण्यकश्यपु गुरुजी आ गए तो गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, चलो उसको ले चलो। हिरण्यकश्यपु के सामने ले गए। तुमने क्या सीखा है? हिरण्यकश्यपु के सामने प्रहलाद ने पहले तो प्रणाम किया,
पादयो पतितम बालम, चरणों में प्रणाम किया। पिताजी हमने पूरी एक क्लास पढ़ लिया। पहले कोई एजी केजी तो होता नहीं था, सीधा क्लास ही होता था, पहला कक्षा। तो पहली कक्षा में तो हमने पढ़ लिया। तो पहले में क्या सीख लिया? बोले ओलम। सुना दो साहब। तो सुन लीजिए आप लोग ओलम भक्ति की है। पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 2-4 लाइन पढ़ा देते हैं। आ अनंत भगवंत प्यारे, आ अनंत भगवंत प्यारे, आते आदि अनादि विचारे, आते आदि अनादि विचारे, ईर्ष्या मद मोहन व्यापी, ईर्ष्या मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में वासी, ऊते सब ही उड़ाले वासी, ऊते सब ही उड़ाले वासी, ऊषा सतकोटि प्रकाशी, ऊषा सतकोटि प्रकाशी, एहि जग कर सिरजनहारा, एहि जग कर सिरजनहारा, आई ऐसो जत जग उजियारा, आई है सो जत जग उजियारा, ओते और छोर नहीं जाको, ओते और छोर नहीं जाको, औते और कौन समता को, औते और कौन समता को, आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ अंग आ, आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ अंग आ। अंगा माने कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बात खत्म। अब पूरी थोड़ी ही पढ़ाएंगे साहब, छुट्टी का टाइम हो गया ना, अब थोड़ी ही पढ़ाएंगे, छुट्टी का टाइम है ना, अब नहीं। हम लोग घड़ी देखते हैं ना पूरा, इस टाइम तो छुट्टी हो ही जाती है, पूरा नहीं पढ़ाएंगे। अब तो मेन वाली बात पढ़िए। दाते दानव वंश विनाशी, दात दानव वंश विनाशी, दानव वंश विनाशी, दैत्य यम चंदन वने जाते यम कंटक द्रुमा। कैसा बढ़िया श्लोक बोला हिरण्यकश्यपु ने। दैत्य यम चंदन वने जाते यम कंटक द्रुमा। तो दैत्यों के चंदन वन में कांटा पैदा हो गया। ये क्या पढ़ा रहा है? गुरुजी इधर आओ। हाँ, ये तुम्ही ने पढ़ाया है। गुरुजी बोले नामत प्रणीतम, हमने नहीं सिखाया। फिर न पर प्रणीतम, किसी दूसरे ने भी नहीं सिखाया। तो कैसे सीख गया? सुतो वदत्यम सतवेंद्र सत्रो नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन। ये किसी के सिखाने से नहीं कह रहा है, ये तो नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन, ये इसकी नैसर्गिक मति है। देखो, कई चीजें हैं जो सिखाने से कोई नहीं सीखता है। कई बच्चे आपके घरों में हैं, 2.5-3 बरस के हैं, बिना नहाए स्कूल नहीं जाएंगे, बिना पूजा किए खाएंगे नहीं, बिना पूजा किए रहेंगे नहीं। आप लोगों के घर में हैं, उनके पुराने संस्कार हैं। और कई बच्चे हैं वो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, मारो चाहे पीटो, नहीं नहाएंगे तो नहीं नहाएंगे, सब उनका संस्कार गड़बड़ है पिछला। तो देखो, ये पुरानी बात है, इसमें भीतर के संस्कार काम करेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज के बाद अगर इसने ये उल्टे सीधे नाम लिए तो गुरुजी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। प्रहलाद जी काहे को माने? हवा में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए तो प्रहलाद जी ने रात भर संकीर्तन कराया, रात भर संकीर्तन। गोरी लगी शाम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने, तेरी लगी श्याम संग में, दुनिया क्या जाने, तेरी लगी शाम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग में, दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया
गई मैं आना जाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें बनाना, जग सारा ये लगे बेगाना, जग सारा ये लगे बेगाना, मैंने छोड़ी जग की रीत, वो दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत, वो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मेरे श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी में तो तब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राम। राधे श्याम। ये भगवान की प्रीति जिस पे चढ़ गई है वो ठीक है। और ये जितने भी ये नाचने वाले ये सब दिखाई दे रहे हैं पंडाल में, या इतनी बरसात के बाद भी ये पंडाल में आ गए हैं, ये भी हमको ऐसे लग रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं कुछ इनके ऊपर भी कोई ना कोई रंग चढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, ऐसे मौसम में निकल के आना, और फिर ये नाचने वालों की तो इसलिए तारीफ है कि इनको ये डर नहीं लग रहा कि नीचे पानी भी होगा। लेकिन ये क्या मस्ती में है साहब, मनो इनका फैसला भी बिल्कुल सीधा है कि तेरी दीवानगी में कन्हैया भरे अमृत के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। इसलिए उनके प्रेम में पागल है ना, ये बात है साहब। तो वैसे ये बात हम पागल इनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी ईमानदारी है कि जब ये घर से चले थे तो घर वालों ने यही कहा था कि पागल हो गए। अरे ऐसे मौसम में कथा में जाना, घर में बैठो साहब। तो ये बड़ा विचित्र मामला है, लेकिन अब जिस पर उसकी प्रीति है तो कहां वो कहीं कहीं रहेगा नहीं ना। तो आनंद में रहिए। सुनो, हवा में बिल्ली के बच्चे बच गए, राखे गज घंटा तरे बालक विहंगम के, अनल तय बचाए पुनि बालक मंजारी के, गिरकों उठाए ब्रज गोपिन को बचाए लीनो, सभा बीच राखो मान पांडवन की नारी को, असुरन असुरारी दीनन हितकारी, अमोह तो भरोसो वा श्याम गिरधारी को। हवा में बिल्ली के बच्चे नहीं जले, प्रहलाद जी को पहाड़ों से फेंक दिया नहीं मरे, खूनी हाथियों से रौंदाया नहीं मरे, काली बिच्छुओं से कटवाया नहीं मरे, जल्लादों ने सांकरों में बांध के जल्लाद ले गए, कहा इसको मार देना है। जल्लादों ने कहा प्रहलाद
एक बार नीचे देख ले, इतने ऊंचे पहाड़ पे ले आया हूं, हम तुझे फेंकेंगे तो हड्डी पसली टूट जाएगी। नीचे देख। प्रहलाद ने कहा नीचे तेरे जैसे नीच देखते हैं हम, ऊपर वाले को देखते हैं। तू देख, मैं नीचे दिखा रहा। इन भक्तों को डर भी नहीं लगता है। एक पानी का जहाज जा रहा था और उस जहाज में अचानक पानी भरने लगा, जहाज डूबने लगा। तो जितने लोग बैठे थे घबरा गए। राम राम सीताराम, संकट ते हनुमान छुड़ावे, नासे रोग हरे सब पीरा, सब कहने लगे राम राम। एक सज्जन फौज के आदमी थे, मिलिट्री के आदमी थे। यहाँ कोई फौज वाले बैठे हो तो जरा बैठे ही होंगे एक दो लोग। फौज का आदमी बड़ा विचित्र होता है साहब। फौजी आदमी थे। उनकी पत्नी ने कहा सीताराम बोलो, तूफान आ रहा, तूफान, जहाज डूबेगा, मर जाओगे, सीताराम सीताराम सीताराम। वो पति ने नहीं सुना। अरे पत्नी बोली सीताराम बोलो, तूफान आ रहा है। पति का मूड घूम गया। उसने उठाई राइफल और लोड की और पत्नी के छाती पे तान दी। पत्नी ने कहा क्या पी रखी है क्या? दिमाग खराब है इस आदमी का। तूफान आ रहा है, जहाज डूब रहा है, वो आदमी नाटक दिखा रहा है, ड्रामा कर रहा है, राइफल दिखा रहा है हमको। आदमी ने कहा कि एक बात बता कि तुझे इस राइफल का डर नहीं लग रहा? उसने कहा बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे राइफल है, खतरनाक है, यूं करेंगे गोली आर पार हो जाएगी। बोले मालूम है, तो डर क्यों नहीं लग रहा? बोली मैं राइफल को देख ही नहीं रही हूं। राइफल खतरनाक है मालूम है, लेकिन है तो मेरे आदमी के हाथ में। मुझे मालूम है वो मारेगा तो नहीं, वो तो नाटक दिखा रहा है। मुझे पक्का विश्वास है, मैं अपने आदमी को देख रही हूँ, राइफल को नहीं देख रही हूँ। उसने कहा पागल, तू अपने आदमी को देख रही है, राइफल नहीं देख रही, इसलिए तुझे डर नहीं लग रहा। तो मैं इस तूफान को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो इस तूफान बनाने वाले भगवान को देख रहा हूँ, मुझे भी डर नहीं लग रहा। अगर इसका रिमोट उसी के हाथ में है तो तूफान कितना भी बड़ा हो वो मारेगा नहीं, है ना। इसलिए खूनी हाथी मरने पर भी नहीं मरे। अंत में प्रहलाद की बुआ होलिका आग में लेकर प्रहलाद को कूद गई। आग में जलाने पर भी जले नहीं, होलिका जल गई। अब आप इसका अर्थ समझे कि नहीं मैं कहना क्या चाह रहा था? अगर मैं एक वाक्य में बोलूं तो पूरी कथा हो जाएगी। आग में जलाने पर जले नहीं, पानी में डुबाने पर डूबे नहीं, जहर पिलाने से मरे नहीं। इसका मतलब क्या है? जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा उसे ये मालूम हो जाएगा कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाती पावका। हवा, आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, और ना कोई पानी डुबा सकता है। वो तो अजर अमर अविनाशी चेतन चिन्मय चिदानंद। इसलिए सब कुछ होने पर भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं है। होलिका जल गई, इसीलिए हमारे यहाँ होली होती है, और सबसे बड़ी होली तो ब्रिज में होती है। कभी होली के समय होली पे आ जाओ वृंदावन, देखो साहब वृंदावन की होली। एक सुना दूं अभी, एक अभी सुना दे रहे, सुना दे रहे। अच्छा कोई नाचे तो सुना दूं? अच्छा तो ठीक है, सुना दे रहे। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सांवरे। होरी खेले तू अयो मोरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे। ऐसी होली तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सांवरे। होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे।
बरसाया है जो नाच रहे हैं, इन्हीं ने गड़बड़ किया है, ऐसा लग रहा है। ऐसी होली तो है खिलाओ हो होली का तू बना खिलाड़ी, देखूं तेरी होली। होली का तू बना खिलाड़ी, देखूं तेरी होली। ये राम बाबू होली वाली टोपी लगा के कहां से आ गए भाई? ये टोपी भी ब्रज की लग रही है। इतनी मार लगाऊं तेरे चस्के पोरी पोरी, इतनी मार लगाओ तेरे चस्के पोरी पोरी। तो ऐसा लठ बजाओ, ऐसा ऐसा लठ बजाओ, दूध छठी को याद दिलाओ, सुन ले सावरे। होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे। छीन लाऊं मुरली पीतांबर, कट लेगा पहनाओ। छीन लाओ मुरली पीतांबर, कट लेगा पहनाओ। ओ नैनन सुरमा ओठे लाली, चुनरी शीश चढ़ाओ। नैनन सुरमा होठन लाली, चंदनी सीत चढ़ाओ। तोहे सुंदर नार बनाओ, तोहे सुंदर नार बनाओ, तोहे यशोदा निकट नचाओ, जो लगे दाव रे। होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे, ऐसी होली तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाओ, सुन ले सावरे। होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे। होली खेलन तो अइयो मेरे गाँव रे। खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होली खेलन तो अइये मेरे गाँव रे। हो आज वे रजे में होरी रे रतिया, आज विरज में होरी मेरे रतिया। ओ होरी